ने तो बस बोला हम यहीं फंसे हुए हैं क्योंकि हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट हमारी कौम ही खुद ही हमको पीछे खींच रही है. एंड इट वाज जस्ट, आई थिंक इट्स जस्ट सैड टू सी कि अच्छा हमें इतना किया मगर फिर भी हमें इस चीज़ों पे सवाल कर रहे हैं. बहुत मुश्किल है लफ्ज़ों में बोलना या एक्सप्लेन करना. आई थिंक जस्ट हमें अभी भी जब वापस आए थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा है कि ख्वाब था. And I think after playing after so long, it was magical. And obviously जीतना was even better. I'm so glad कि हम लोग जीत सके और फिर वापस आए हैं थोड़ा एटलीस्ट खुश दिल से. And hopefully this is the first step. And आगे जाके हमें 8 साल और नहीं वेट करना पड़े. I think जब वो पेनल्टी थी, फील्ड पेनल्टी थी, I think it was just like I hope, थोड़ा बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि अगर मिस कर दूँ क्या होगा. But it was just again magical is probably the word कि एक तो खेलना इंटरनेशनल लेवल पे एंड देन स्कोर करना was just great. I think a dream come true. मेरे एक्चुअली पेरेंट्स नेपाल आए थे सपोर्ट करने, तो उनने तो लाइव देखा था. बाकी फैमिली वाले ऑनलाइन स्ट्रीम कर रहे थे, तो दिमाग में था कि सब देख रहे हैं तो और प्रेशर था थोड़ा बहुत. आई थिंक इट वाज जस्ट आई डोंट नो, एक जवाब नहीं है. इट्स जस्ट कि आई थिंक स्कूल में क्रिकेट खेलना शुरू किया था लड़कों के साथ. आई वाज ऑलवेज इन्वॉल्व विद द बॉयज़. आई थिंक खेल दिल में था कुछ कि खेलने का शौक़ था. एंड जैसे ही फुटबॉल उन लोगों ने खेलना शुरू किया, मैं और एक और लड़की थे, हमने कहा साथ ही खेलना शुरू किया और फिर स्कूल की टीम बनाई और वहीं से पता चला अच्छा क्लब लेवल भी चीज़ें होती हैं, नेशनल लेवल होते हैं. मगर उस दफ़ा पेरेंट्स को ऑब्वियसली थोड़ी काफ़ी रेजर्वेशन थी कि अच्छा ये कब कुछ सीरियस काम करेगी. अंडर ग्रेजुएट भी कर लिया, वो भी बिज़नेस डिग्री किया, फिर उसके बाद भी पेरेंट्स को था अच्छा चलो कॉर्पोरेट जॉब लेगी. फिर भी मैं फ़ुटबॉल में ही काम किया. बट आई थिंक इट वाज जस्ट it's something that spoke to me. जो खेल है and generally football as well, and everything that I learned in life was through football. So that's somewhere where my heart feels at home. And it was just also seeing कि यहाँ पे opportunity नहीं मिलती कि बस खेलना है तो कितना मुश्किल होता है वो करना. And it was just from that day it was just कि अच्छा जो भी मैं करूँ, I want to try and provide these opportunities for other women and other girls. And one of the ways is obviously also अगर आप खुद खेलें, अगर आप खुद ये career trajectory दिखाएं, other people can follow. So it's just been I guess through that, and obviously a lot of other things बीच में जो हादसे हुए और फिर जो लोग मिले और क्या क्या विजन है, गोल है, तो वो साथ साथ बनता गया. And I guess this is where I'm at now. महंगा खेल डिपेंड्स है आपको किस लेवल पे खेलना है. वरना तो आपको सिर्फ बॉल चाहिए, बॉल भी आप किसी चीज़ से भी बना सकते हैं और कोई भी मैदान में कोई भी मैदान हो आप खेल सकें. जॉगर्स में खेलना है, चप्पल में खेलना है. देयर बिन टाइम्स के ऑब्वियसली नंगे पाँव खेलते थे हम लोग, या फिर जॉगर्स में खेलते थे. अब ऑब्वियसली प्रोफेशनल लेवल पे खेलना है, अब जूते a lot more expensive. But at the end of the day it's a sport जो कोई भी खेल सकता है, सब खेल सकते हैं और सबकी इन्वॉल्वमेंट होती है. तो I mean I think there are both sides to it. जी, strength क्या है, weakness क्या है? I think strength है कि I'm definitely a team player. For me it's more about कि मैं, and I will always look for other people's strengths, कि मैं उनकी strength पे कैसे खेलूँ. I think weakness है I sometimes overthink, and that means कि मैं बॉल पे थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेती हूँ, तो वो quick release कभी कभी नहीं होता. काफ़ी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं. एक फैक्टर तो हो गया जो फेडरेशन का काम होता है या जो एक्सेलेंस लेवल पे होता है. अगर वो 8 साल के लिए कुछ नहीं हो रहा हो, किसी को ये नहीं होगा कि अच्छा करियर भी बन सकता है इसमें. तो अगर ये कंसिस्टेंटली काम करते रहें फेडरेशन और हम लोग बैन नहीं हो, तो फिर आई थिंक एक जो पज़ल का पीस है वो आ जाएगा. दूसरा पज़ल का पीस हुआ जैसे कमेंट्स एक दूसरे पे, एटलीस्ट हमारी सोसाइटी एक दूसरे पे नहीं करे कि अगर कोई खेलना चाहे उनको और इनेबल करें, ये नहीं बोलें और बिठाएं कि और उन पे बैरियर्स पैदा करें. एंड देन इट्स जस्ट अबाउट कि I think for women and girls it's just about telling them कि you need to believe in yourself and आप भी कर सकते हो. तो वो opportunities जितनी हम और opportunities provide करें उतना ही और हम आगे बढ़ सकते हैं. फुटबॉल में अगर आप किसी प्लेयर को भी देख लें इंटरनेशनल लेवल पे, मेंस में भी देख लें, अगर वो 1 महीने के लिए इंजर्ड होते हैं वो they go back, तो उनको एक्स्ट्रा काम करना होता है. So even 1 month is very crucial. हमने 8 साल के लिए नहीं खेला, 8 साल के लिए कोई ऑफिशियल एक्सपोजर नहीं मिला. तो
येट हमने पार्टिसिपेट किया, एक मैच जीत भी गए. इट जस्ट शोज़ कि दिलचस्पी है, डिसिप्लिन है. इट्स जस्ट यू आपको फॉर्मली ऑर्गेनाइज़ करना है, वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है. तो आई डेफिनेटली थिंक, एंड बहुत टैलेंट है हमारी इस मुल्क में, बहुत टैलेंट है, स्पेशली अप नॉर्थ देखें या मगर हर सूबे में देखें. एंड इट्स जस्ट अबाउट प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज़ एंड कंसिस्टेंटली आप काम करें. एंड इफ़ यू कैन डू दैट, आई थिंक ऑनेस्टली द स्काई इज़ द लिमिट. आप क्लब लेवल में भी प्लेयर्स कैन देन स्टार्ट गेटिंग पिक्ड आउट, स्कॉलरशिप मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है. नहीं तो बस बोला हम यहीं फंसे हुए हैं क्योंकि हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट हमारी कौम ही खुद ही हमको पीछे खींच रही है. एंड इट वाज जस्ट, आई थिंक इट्स जस्ट सैड टू सी कि अच्छा हमने इतना किया मगर फिर भी हमें इस चीज़ों पे सवाल कर रहे हैं, एंड कि किसी सूरत पे हम खुश नहीं होते एक दूसरे के लिए. तो आई थिंक इट वाज जस्ट वेरी सैड. एंड मगर in an aspect it also made some of the women or some of the girls को like अच्छा चलो ये सोचते हैं हम और करके दिखाते हैं. तो it's a mix, but honestly थोड़ा more demoralizing than anything क्योंकि हमारे मुल्क के ही हैं और ये हमारे ही लोग हैं, और अगर हम लोग एक दूसरे के बारे में ऐसे बोलें तो अच्छा नहीं लगता. इस सोच को रोकने के लिए आई थिंक हमें और कॉन्वर्सेशंस, एंड वी हैव टू बी ओपन माइंडेड. एक दूसरे का देखना चाहिए, और ये सोचना ये नहीं होना चाहिए कि जो बंदा है अगर कि इस तरह दिख रहा है तो वो उसकी वैल्यू सिस्टम है. आप बातचीत करें और सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं जाएं. दूसरी चीज़ आई थिंक बहुत हिपोक्रेसी है. अगर मर्द कुछ अगर आप स्पोर्ट्समैन भी देख लें या कहीं और भी फील्ड में देख लें, कुछ भी पहने वो सही है, मगर और गलत काम करें वो भी सही है. वो हम बोलेंगे अच्छा ये तो मर्द हैं, मगर औरतों के लिए बिल्कुल अलग है. कुछ करें अगर सही तरह भी करें, फिर भी कुछ ना कुछ वो निकालेंगे कि ये नहीं उनकी फॉल्ट है. तो आई थिंक ओवरऑल ये होना हमारे, आई डोंट नो सोसाइटी में ये क्यों है कि सिर्फ औरतों की फॉल्ट है या गलती है. तो उसको आई थिंक वी हैव टू बी मोर ओपन माइंडेड, और अपने आप की अकाउंटेबिलिटी. हम लोग ये आदत हो गई कि एक दूसरे पे पिन पॉइंट करें, तो अपनी खुद की अकाउंटेबिलिटी हो, एंड आई थिंक वहाँ से शुरू करें.